ईद है, कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी है। जिन्होंने खरीद लिए हैं वो तो सुकून से अब चांद रात मना रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज भी ऐसे जानवरों की तलाश है जो प्यारा हो, वजन में ज़रा भारा हो, लेकिन कीमत में बहुत हल्का हो। ऐसे लोग चांद रात को भी जानवर पसंद करने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। बल्कि यूँ कह लें कि जो बड़ी ईद होती है ना, उसकी जो चांद रात होती है उसकी भी एक फेस्टिविटी होती है कि चले चांद रात के वक्त भी जो ख़वातीन है वो मेहंदी लगवाने चली जाती हैं। बच्चे और जो बड़े होते हैं या मर्द हजरात होते हैं वो एक दफ़ा फिर मंडियों की तरफ चले जाते हैं कि ज़रा ताव भाव करके ज़रा रेट और कम मिल जाएगा। और इन लोगों के बारे में नाज़रीन हमें बताने के लिए हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सूरत हाल क्या है, जानवरों की कीमतें जो आसमान से छू रही थी चंद दिन पहले, अब क्या सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है कराची से ज़ुहैब जिया, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच, आप वहाँ पे मौजूद हैं। सज्जाद हमारे नुमाइंदे हैं, सज्जाद साहब रावलपिंडी से। सज्जाद, आपका भी शुक्रिया। और हमें उमर यासिर ने ज्वाइन किया है पेशावर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं कराची से, सबसे बड़ी मवेशी मंडी वहाँ पर लगती है। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि अभी जो है, अच्छा अभी कराची नहीं जा सकते हम सज्जाद साहब आपसे शुरू करते हैं रावलपिंडी से। सज्जाद साहब, क्या है इस वक्त, मतलब बिल्कुल एक रात पहले की सूरत हाल क्या है मंडियों की? जी बिल्कुल अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं रावलपिंडी के अंदर खैबान सर सैयद की एक मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो हैं वो पंजाब भर से यहाँ लाए जाते हैं। व्यापारी जो हैं वो पूरे साल इसकी मेहनत करके यहाँ पर आखिर एक ईद उल जुहा की जानवर बेचने के लिए यहाँ पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो इस वक्त रावलपिंडी का मंडी का इन्होंने रुख किया हुआ है। उसके साथ अगर हम आपको बताते चलें तो किसी को शेर पंजाब चाहिए तो किसी को पप्पू चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ऐसी जोड़ी से हम आपको मिलवाते हैं जिसकी कीमत वो व्यापारी जो है वो बता रहा है कि 7 लाख रुपया उसकी कीमत है। अब ये देखना है कि यहाँ पर उनका आपस में वो सौदा इस वक्त चल रहा है। हम पूछते हैं उनसे कि क्या 7 लाख वो ले पाते हैं या जो खरीदने वाला जो ग्राहक है वो क्या कहता है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें भी हो सकता है कि PNN की वजह से इनका आपस में सौदा जो है वो तय पाए। हम उनसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आप इस जोड़ी का 7 लाख रुपए मांगते हैं, बहुत ज्यादा कीमत नहीं बता रहे भाई। ये सिंध का गुलाबी नस्ल है, ये 3 साल मेरी मेहनत है, ये छोटे छोटे बच्चे पाले हैं मैंने। अच्छा, तो अभी आपका कोई दरमियान में सौदा हुआ है जो खरीदने वाला जी, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप ये बताइएगा, कितने पैसे मांग रहे हैं? ये तो 7 लाख मांग रहा है, मेरा तो जहन 5 साढ़े 5 तक बांध रहा है। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है। बाकी आप मंडी के हालात देख सकते हैं, रोज़ बरोज़ मंडी ऊपर जा रही है। तो हुकूमत को अवाम के बारे में सोचनी चाहिए और व्यापारियों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो 5.5 कह रहा हूँ, ये 7 पे अटका हुआ है। आप क्या कहते हैं, कोई सौदा होगा दरमियान में आपस में? नहीं होगा, फाइनल 7 में, 7 से कम नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप इन्होंने ये कहा कि जी 7 लाख रुपया इन्होंने, तो आप कोई रेट दे दें दरमियान का सज्जाद। अच्छा, अभी हमारे नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील ब्रेक हो जाए यहाँ पे, और मैं कहा कुछ ब्रेक हम लेते हैं। अच्छा, सज्जाद वापस आ चुके हैं। सज्जाद, मुझे बताइएगा, आप कोई रेट दे दें दरमियान का। 5.5 वो कह रहे हैं, 7 ये नहीं मान रहे, कुछ 6 पे ले आए उनको, अगर किसी दोनों का भला हो जाएगा। हम दोबारा से कोशिश करते हैं उनसे कि जो व्यापारी है वो जो मेहनत करके लाया है इस जानवर को, 2 जानवर है, ये खूबसूरत वो जानवर हैं, बकरे ये बता रहे हैं। हम उनसे दोबारा कोशिश करते हैं कि PNN की वजह से हो सकता है कि वो कुर्बानी कर पाएं और ये खूबसूरत जानवर जो इनको बिक जाए। अच्छा, आप ये बताइए दोबारा, कोई अगर आपने 7 लाख मांगा है तो अगर वो 5 कह रहे हैं, कोई दरमियान के सौदा कर लें, कोई 6 के दरमियान में सौदा हो सकता है? नहीं भाई, 7 से कम नहीं हो सकता। 7 से कम नहीं होगा? नहीं होगा। तो मतलब आपने अगर सौदा नहीं होता तो क्या जानवर वापस लेके जाएंगे? हाँ, वापस ले जाएंगे जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने ये इस बात पे वो टल हैं कि वो 7 लाख ही लेकर जाएंगे। हम जो खरीदने वाले हैं उनसे पूछते हैं कि क्या वो ऊपर जाना पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे जी, क्या आप वो 7 कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आपने 5 पर अड़ गए हैं, मजीद थोड़ा सा ऊपर करें। मैंने ऐसे 50,000 मजीद कह दिया, 5.5 तक मेरा हो रहा है। मैं कहता हूँ सुन्नत इब्राहिमी है, अदा कर लूँ, कार स्वाब का काम है, लेकिन ये भाई कह रहा कि 7 से नीचे नहीं आ रहा, और मैंने 50,000 बढ़ा दिया, 5.5 तक मेरा मूड बन रहा है। अच्छा अली, देखें हमने बड़ी कोशिश की ये सौदा कराने की। आप जो खरीदने वाला है वो ये कहता है कि मैं 50,000 ऊपर जाता हूँ क्योंकि खूबसूरत जानवर हैं। उनका ये कहना है कि ये बकरे मुझे पसंद आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनको लेकर जाऊं। अब जो
देखिए तो थोड़ा टेक्निकल मामला भी है, मंडियों में ऐसा हो जाया करता है, टेक्निकल मामला कुछ जो है वो ऐसे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं पेशावर में। पेशावर में हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर मौजूद है। उमैर, ये बताइएगा कि पेशावर की मंडी भी ऐसे ही आसमान से बातें कर रही है अभी तक? जी बिल्कुल, पेशावर की मंडी में भी यही सूरत हाल है। अगर हम यहाँ पे खरीदारों से बात करें तो उनके मुताबिक तो मंडी जो है वो आसमानों से बात कर रही है, रेट इंतहाई महंगे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के व्यापारियों से, ताजरों से बात करें तो उनके मुताबिक जो है वो ये रेट जो है वो इंतहाई कम है, बल्कि मुनासिब है। तो इस तरह का एक मुनाक्शा चल रहा है। अब चूंकि वक्त भी कम है, आज की रात ही है सिर्फ, और सुबह कुर्बानी करनी है, तो हम देख रहे हैं कि इस पेशावर की इस मवेशी मंडी में एक बड़ी तादाद में लोग हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरा शहर यहाँ पर उमड़ आया है और लोगों की कोशिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर उन्हें अच्छे से अच्छे पैसों में मिल जाए, और अब ये कोशिश उनकी जारी है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त मंडी में जानवर कम हैं और खरीदार ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सौदे कम ही हो रहे हैं। जो नर्ख उनको बताए जा रहे हैं वो शहरियों की पहुंच से बाहर हैं, और ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि नर्ख इंतहाई ज्यादा है। हमने चूंकि सुन्नत इब्राहिमी में कुर्बानी को कर रही है, तो इस वक्त एक मैंने आपसे कहा कि एक मुनाक्शा जारी है, की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे दाम में जो है वो शहरी अपने लिए जानवर अपनी पसंद का खरीद सके। अच्छा, वेरी गुड। उमर, आपने जानवर ले लिया वैसे? जी, हमने कल जानवर ले लिया था। अच्छा, सही मिल गया? किसी ने ये तो नहीं कहा? अक्सर होता है ना गली मोहल्ले में आप जानवर लेके जा रहे हो तो अक्सर बीच में ना जो एक बड़े चाचा ताया होते हैं वहां पे, गली के बड़े जो होते हैं, बेटा महंगा ले लिया तुमने। किसी ने कहा तो नहीं अभी तक कि महंगा ले लिया? नहीं, हमें तो अभी तक किसी ने नहीं कहा। अलबत्ता ये कहा गया है कि आपने बेहतर जानवर लिया है, मुनासिब जानवर लिया है। अच्छा। और कीमत के लिहाज से काफी अच्छा जानवर लिया। हमें तो ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, तो हम भी जरा खुश हुए। हमारे भी दिल को करार आया कि हमने जो पैसे दिए हैं वो सही जगह पे दिए हैं। तो कोई ऐसा मशहूर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ऐसे ही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और सज्जाद भाई, क्या हुआ? डील नहीं हुई? मुंह उतरा हुआ लग रहा है आपका। डील नहीं करवा सके आप? अली भाई, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उनकी डील नहीं हुई और वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। व्यापारी भी जा चुका है और जो है वो खरीदार था वो भी यहाँ से जा चुका है, क्योंकि हमने इसकी उनका सौदा कराने के लिए PNN की वजह से ही हो सकता है। अगर उनका सौदा आ जाए तो बड़ी खुशी की बात थी कि सुन्नत बीमी अगर करता है। हम आगे चल के बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ और भी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनका अगर किसी तरीके से सौदा हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। कितने का मांग रहे हैं आप इस पैसे? 1.5 लाख। तो अभी तक कितने पैसे आपको इस जानवर के लग चुके हैं? 80-85 सर। 80-85 जी सर। तो आप जानवर खरीदने के लिए आए हैं जी? अच्छा, ये जानवर की अगर बात करें अली, तो देखा जाए तो यहाँ रश जो है वो बहुत ज्यादा है। आप मेरे अकम इस वक्त देख सकते हैं, बच्चे, बड़े, फैमिली, विंडो शॉपिंग बहुत हो रही है। खचाखच जो है ये इस मंडी जो है वो भरी हुई है। अच्छा सजाद, हम ये भी देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी जो है ना वो बहुत नजर आ रही है। मतलब व्यापारी जो रेट डिमांड कर रहे हैं उसमें और जो आगे से ग्राहक ऑफर दे रहा होता है उसमें फर्क बहुत है। 10-20 हज़ार का फर्क नहीं है। वो 1.5 लाख मांग रहा है तो वो 80 हज़ार दे रहा है, कोई 7 मांग रहा है तो 5 दे रहा है। ये क्या वजह है? आई थिंक मेरे ख्याल है शायद ग्राहक की इतनी पसंदी इस वक्त रही नहीं गई, हड्डी रही नहीं गई कि वो अफोर्ड कर सके। अली, हम आपको इसकी थोड़ी सी ना सिनेरियो बताते हैं। उसकी वजह यह है कि इस महंगाई के दौर में ये जो व्यापारी हैं पूरा साल अपने जानवर को खाना चारा दिलाकर यहाँ पर इनकी बड़ी खिदमत करके यहाँ पर लाते हैं कि हमें एक साल में अच्छा जानवर जो है वो हमारा फरोख्त हो ताकि हम अच्छी ईद लगा सकें। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हम महंगा जानवर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चारा बहुत महंगा है और हमें महंगा पड़ता है। फिर हम पंजाब से जानवर ला कर यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर ज्यादा महंगा है। अच्छा सज्जाद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं उमैर साहब आपके पास भी वापस आता हूं, सज्जाद साहब आपके पास भी वापस आता हूं। और अब आपको लिए चलते हैं कराची और लाहौर। ये बड़े शहर हैं, बड़ी बकरा मंडियां यहां पर लगती हैं, व्यापारी भी बड़े दाम मांगते हैं
और उनको लगता है कि बड़े शहरों के जो ग्राहक होते हैं उनकी जेबें भी काफी भारी भरकम होती हैं। तो पहले चलते हैं कराची। ज़ुहैब जेजा हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। अरसलान हैदर ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। कराची की मंडियों की सूरत हाल बताइए। आज तो आखिरी रात है और अब भी भाव-ताव जोरों पे होगा, यहां पे बिक्री कैसी हो रही है इस वक्त ज़ुहैब? जी देखिए, बिल्कुल आज की रात अगर व्यापारी की जबान में कहें तो एक किस्मत की रात कहते हैं। अच्छा। कि अगर आज की रात उनका दाव चल गया तो ठीक है, और अगर नहीं चला तो फिर उन्हें ये जो उनकी कीमतें हैं वो फिर उन्हें जो घाक होता है उसकी कीमत पर ही देनी पड़ती है। यानी कि अगर 2 लाख का जानवर है तो अगर उसकी कीमत 2 लाख है और अगर घाक फिर उसको बासानी लाख और 70,000 रुपए में भी ले सकता है। आज किस्मत का फैसला है। तो आज दोनों के दरमियान भाव ताव भी बड़ा मजे का जारी है। बड़े मजे के जुमले हैं। अच्छा। बच्चों का इसरार है अब्बू से कि अब्बू बस यही जानवर चाहिए और यही बकरा चाहिए, चाहे कीमत जितनी भी है लेकिन आज ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे एक मजे सा माहौल बना हुआ है। रात में भी रात की तारीखी में भी मंडी में लोगों का एक जमे गफीर है, जो क्योंकि कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाती है, तो लोगों की बड़ी तादाद है जो अभी भी यहाँ पे रात गए भी यहाँ पे रुक कर रही है, चहलकदमी है, खरीदारी कर रही है। कुछ बताएं कि यहाँ पे क्या एक होता है ना कि यार मन माने रेट्स हैं लेकिन फिर भी चले कुछ समझ में आते हैं, कुछ नॉमिनल रेट्स हैं, तो क्या यहाँ पे भी कीमतें आसमान को छू रही हैं और अभी आखिरी रात में भी यही सूरत हाल है? अच्छा देखिए, अगर पिछले दिनों की बात करें तो ये जो आपका सवाल है ना, ये बिल्कुल सही था कि मनमाने रेट थे। लेकिन अगर आज की अगर हम अभी की बात कर लें जो सूरत हाल है, तो अभी मनमाने रेट नहीं है। अभी किस्मत की रात है और अगर घाक जो भी दाम लगाएगा उसकी जानवर की कीमत की कुर्बानी के, तो वो व्यापारी उसको उस दामों में भी दे रहा है। क्योंकि उसने वापस लौटना है, उसने वापस अपने शहर जाना है, उसने जानवर को वापसी ले जाकर नुकसान नहीं करना, इसलिए वो कोशिश करता है कि जो के उसको किसी तरह से कन्विंस कर ले और उसको अपने दामों में बेचने की जो कोशिश करे। तो मार्केटिंग के टूल दोनों यानी वो समझता है कि मेरे दाम के मुताबिक वो मेरे दाम में आ जाए। ये व्यापारी की कोशिश होती है और ग्राहक की कोशिश होती है कि मैं दाम लगाऊं और वो मेरे दाम में आ जाए। अच्छा, आप तो शायद ज़ुहैब नहीं देख पाए लेकिन मैं स्क्रीन पर देख रहा था। अरसलान हैदर जो है वो लाहौर से हमारे साथ है, वो इधर उधर देख रहे थे परेशानी की हालत में। मुझे लगा जैसे उनका जानवर कहीं खो गया है। अरसलान, मुझे ये बताएं कि जो पीछे जानवर खड़ा है ये आपका तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल, ये मेरा नहीं है जानवर, लेकिन ये इस मार्केट का, सगिया मंडी का ये सबसे बड़ा जानवर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और 40 मन इसका वजन बताया जा रहा है। इनके व्यापारी जो इसके मालिक हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं और इसकी जो कीमत है वो भी इनकी जानिब से बताई जा रही है कि ये 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख रुपए का ये जो है डिमांड कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अभी तक गाहक जो है वो 25 लाख वाले इनके पास आ रहे हैं या इसके करीब वाले आ रहे हैं कि नहीं? पहले तो जी सर बताइएगा चाचा जी के कब से खड़े हुए हैं? परसों से खड़े हैं। अच्छा, तो कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत 25 लाख। खासियत क्या है इसकी? खासियत इसकी है कि 6 फुट कद है, 10 फुट लंबाई है। ठीक है, तो खाता क्या है? खाता है 4-5 किलो दूध माशाल्लाह, ते नाल रोटियां सुखियां पे के। अच्छा, तो अभी तक गाहक जो आ रहा है आपके पास वो कितनी कीमतें लगा के जा रहे हैं? कीमत 15 लाख तो लेके 18 लाख तक लगी है। जी देखें, ये ना अभी तक 15 लाख से लेके 18 लाख तक कीमत इस जानवर की लग चुकी है। अरसलान, इतने में तो गाड़ी आ जाती है। अगर बंदा गाड़ी पे आए तो इनको गाड़ी की चाबी पकड़ाए और जानवर फिर लेके जाए। जितनी कीमत ये मांग रहे हैं ये तो ऑलमोस्ट एक छोटी गाड़ी की कीमत है। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। ये तो एक जानवर है जो 25 लाख का बताया जा रहा है। इसी तरह के और जानवर, एक और बैल भी जो है वो हमारे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो काफी थोड़ा सा यहाँ से दूर खड़ा हुआ है। उसके भी 25 लाख रुपए जो है वो मांगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो बड़े जानवर थे। इसी तरह जो छोटे जानवर है, ये जैसे आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये बैल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मुनासिब जानवर है जिसकी कीमत जो है वो हमारे मुताबिक या ग्राहकों के मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। लेकिन इनके मालिकान का कहना है कि ये 4 लाख का फरोख्त होगा। इसी तरह पूरी मंडी में 4 लाख से जो है वो कीमतें जो है वो शुरू हो रही हैं और यही कीमतें जाती है तकरीबन 5 लाख तक और 25 लाख तक जो है वो कीमतें जा रही हैं। और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हो बताओ? मैं रिक्शा चलाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। ये भी आजकल कारोबार काफी चल रहा है, जो यहाँ से बकरे खरीदते हैं और साथ में जानवर खरीदते हैं तो इन्हीं ऑटोस पे जाते हैं। आप बताएं, आपको यहाँ पर आपका काम कैसा चल रहा है? यहाँ पे माशाल्लाह ठीक चल रहा है। तो अब आके थोड़ा सा ठंडा हो गया हुआ है, तो इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप?
कि जानवर महंगा बिक रहा है, इसलिए कोई लेता भी है तो किराया नहीं कोई देता। जी देखिए, यहाँ पर ये भी एक कारोबार है जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि काम स्लो है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला कम हो रहा है। मंडी जो है अभी जानवरों से तो भरी हुई है, लेकिन ग्राहक जो है वो बकदरे कम है। आपको थोड़े से मंडी के मनाजिर दिखाते हैं। चले मंडी के मनाजिर दिखाएं, फिर मैं कराची चलूंगा। आप दिखाएं। जी जी, ये मंडी के मनाजिर है सगिया मंडी के देखिए यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं ये ज्यादा व्यापारी हैं, ग्राहक कम है और मायूसी के साथ यहाँ से हमें वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बंदा यहाँ से जो है वो कोई जानवर नहीं खरीद पा रहा और इनका तो सिर्फ यही कहना है। देखें यहाँ पर अब फिर ये दाम जो है वो लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये 25 लाख का जानवर है, इसके बाद वो भी मायूसी से यहाँ से जो है वो लौट के चले जाएंगे। ये सूरत हाल चल रही है यहाँ पर कि शहरी आ रहे हैं लेकिन शहरी मायूस होकर यहाँ से जा रहे हैं। अभी व्यापारी भी जो है वो मायूस हैं। जैसे अभी हमने बात की, ये चाचा काफी मायूस दिखाई दे रहे थे कि यार मेरे जानवर का जो है वो इतनी कीमत नहीं दी जा रही जितनी इस पर मैंने मेहनत करके इसको पाला है। अच्छा, इसी तरह जो ग्राहक आते हैं चलता हूँ कराची। अरसलान, आपने बड़े अच्छे से बताया कि इस वक्त मंडी की सूरत हाल बड़े, हमें और भी बड़ी बातें करनी है आपसे। ज़ुहैब, अभी एक 25 लाख का जानवर ये देखा है आपने? माशाल्लाह जानवर भी काफी खूबसूरत जानवर है, लेकिन 25 लाख कीमत मांग रहे हैं उसकी। कराची की मवेशी मंडी में भी ऐसे जानवर हैं कि जिनकी कीमत जो है वो एक सुजुकी गाड़ी के बराबर हो। बिल्कुल 25 लाख रुपए भी मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5 किलो या पता नहीं 5 मन दूध भी पीता है। मैं तो मुश्किल से एक पाव भी दूध नहीं पी पाता। माशाल्लाह, तो यकीनन बहुत अच्छा जानवर होगा। अच्छा, कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है। कराची में भी इतनी ही कीमतों और इससे ज़्यादा कीमतों के भी जानवर मौजूद हैं और कुछ बिक गए हैं, कुछ नहीं बिके हैं और जो नहीं बिके वो अगले साल बिकेंगे और जो बिक गए हैं वो सिर्फ नुमाइश के तौर पे खड़े हैं, फिर वो उनके जो मालकान होते हैं उनके हवाले कर दिए जाते हैं। चूँकि लोग जो एक या 2 दिन के तक यहाँ रखते हैं, फिर एक दिन पहले यानी कि ले जाते हैं अपने घरों पे, क्योंकि बड़ा जानवर होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी खिलाई पिलाई होती है, तो ये बड़ा एक अहम मामला होता है। तो कुछ लोग यहीं से मंडी से उसके ख्याल रखने वालों को साथ ले जाते हैं, यानी कि जो उनको संभालते हैं, और कुछ होते हैं जो यहीं छोड़ जाते हैं और आखिरी वक्तों पे वहाँ ले जाते हैं। तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के जानवर, बबलू और शेरा और यहाँ पर भी इस तरह के नामों के साथ, फर्दी नामों के साथ जानवर मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक जानवर है। 25 मन, 20 मन, 30 मन, माशाल्लाह जानवरों की कीमतें भी ऐसी हैं और उन्हें अल्लाह जिसको देता है कुर्बानी के लिए, ज़ाहिर कुर्बानी के नाम पर लोग करते भी हैं। और एक और रिवायत जो कराची के बारे में मशहूर है, जितना मैं जान पाया, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, वो कहते हैं कराची में कुर्बानी करने वाले जो अक्सर कुर्बानी करने वाले हजरात जो है वो एक जानवर नहीं लेते हैं, वो एक से ज्यादा जानवर लेते हैं। बकरे हैं तो 2-3 लेंगे, गाय है तो कम से कम 2 लेंगे, या ऐसा करेंगे कि एक बकरा एक गाय यूं लेंगे। ये शॉपिंग का तरीका कार इस तरह से ही है कुछ कराची में। अच्छा, कराची वालों को जो मिजाज है कुर्बानी के हवाले से ना, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान एक तरफ और कराची इसमें एक तरफ है, क्योंकि कराची में लोगों को बहुत शौक है जानवरों का। बच्चे जो हैं वो भी एक क्रेज रखते हैं, शुरू करते हैं, पैसे जमा करना शुरू करते हैं कि भाई कुर्बानी आएगी तो हम बकरा खरीदेंगे। और जो बड़े हैं वो भी इसी तरह, जो कारोबारी हैं वो भी अपने कारोबार से पैसे फर्स्ट डे से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि तारीख जैसे ही शुरू होती है और पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जब जैसे ही कुर्बानी करीब आ जाती है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो एक नहीं, यानी कि घर में 7 हिस्से नहीं भी है ना, तब भी वो एक से ज्यादा जो है वो कुर्बानी यहाँ पर करते हैं। और बकरे भी 2 नहीं, मैं तो समझता हूँ 5, 6, 10 भी, 15 भी, जिसके घर में कोई खाने वाला भी नहीं है तो अल्लाह की राह में भी कुर्बान करते हैं। फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये कुर्बानी का जो हिस्सा है, ये कुर्बानी का जो गोश्त है वो पहुंच सके, तो इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करते हैं। और बड़ा क्रेज है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, फिर बकरे लेते हैं 20,000 का, 25,000 का। बकरे की एक्सेसरीज होती है, उसका कारोबार भी बड़ा चमक जाता है। वो बकरे को सजाने के लिए बच्चे तो खैर उसके दीवाने होते हैं, उनको होता है अब्बा ने बकरा ले लिया, जानवर ले लिया, अब उसकी एक्सेसरीज वाली शॉप पे लेके जाओ, हमें वो लेके दो हमें। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बल्कि बच्चे तो क्या, मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी ये बड़ा शौक था कि बकरे को सजाना है। और मैं बड़ा खूबसूरत सजाता था, उसको बड़ा खूबसूरत मोहरा पहनाता था और उस पर एक रेड कलर की चादर डालता था, बकरे के मेकअप आर्टिस्ट, मखमल टाइप की, तो मुझे भी बड़ा शौक था। ऐसा त्योहार है ज़ुहैब के इससे और न जाने कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो चलने शुरू हो जाती है।